जब रात का पारा सर्द होता है और जमीन पर पड़ा हुआ बर्फ चमचमाती धरती को ओढ़ लेता है, तब एक अजीब महसूस होता है। यही वह रात थी जब वह गांव के पुराने घर की ओर बढ़ रहा था। उस घर की छत पर स्थित एक बड़ा सा पेड़ जैसा कुछ दिखाई देता था, जिसके शाखाएं बड़े विचित्र रूप से फैली हुई थीं। उसने सोचा, कितना अजीब और डरावना पेड़ है यह, और उसने अपनी लाल बत्ती लैंटर्न की रोशनी से उस पेड़ की ओर देखा। लेकिन जैसे ही उसकी रोशनी उस पेड़ की ओर पहुंची, उसने एक दिव्य चीख दी। पेड़ की शाखाओं पर लटक रही थीं अनगिनत लाशें, हर एक चेहरा उससे डरावना और अद्भुत लग रहा था। उसकी सांस रुक गई और उसने पाया कि वह पेड़ के पास किसी अजनबी और रूखी सूखी महिला को खड़ा होकर देख रहा है। महिला के वस्त्र फटे हुए और कीचड़ मिट्टी से धवल हो चुके थे। उसके चेहरे पर भीषण व्यक्ति के निशान थे। वह उसकी ओर बढ़ी और उसने बोला, तुम्हें जानते हो ना? तुम्हारी माँ। उसका दिल धड़कने लगा और उसने डर से चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम? मेरी माँ कौन होती है? और जैसे ही उसने देखा, उस महिला का चेहरा चंद्रमा की तरह बदल गया। उसने आवाज में कहा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैं वह रात हूँ जिस रात को तुम्हारी माँ की मौत हुई थी। उसके दर के आगे उसकी लाल बत्ती लैंटर्न बुझ गई और उसके सामने कुछ नहीं दिखाई देने लगा। वह एकमात्र अंधेरे में खड़ा था, भयावह चीखते हुए। उसकी चीखें गांव की हर गली में गूंजने लगीं और उसका सामना किसी को नहीं दिखाई देने लगा। बस उसकी चीखें और वह अजनबी बदन जो उसके पीछे चल रहे थे, वही सब सुनाई दे रहा था। उस रात उसने कभी वापस नहीं देखा और उसके बाद उसकी चीखें केवल गांव के रहने वालों को बर्बाद होते हुए सुनाई देती। कई लोग कहते हैं कि रात की उस घटना के बाद से वह घर कभी नहीं आता, क्योंकि हर रात उसे वही चीखती महिला अपनी माँ के नाम से चिल्लाते हुए सुनाई देती। गांव के लोग कहते हैं कि वह रात की घटना कुछ भी अद्भुत नहीं थी, बल्कि वह एक आम चीज थी जो गांव के लोगों के साथ होती रहती है। लेकिन वह अंधेरी रात उन्हें हमेशा डर का एहसास दिलाती है, जिससे वे हमेशा सतर्क और सावधान रहते हैं।